जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के डे 139 के अंदर। और आज का जो टॉपिक है हमारा, ये ज़बरदस्त टॉपिक है। शायद आपने कभी सुना भी होगा। आज के इस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिना देर किए आज के वीडियो को स्टार्टअप करते हैं। आइए देखिएगा, आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि जब आप पार्ट टाइमर हैं तो आपका नज़रिया और कार्य कैसा होना चाहिए। सिंपल, जब आप पार्ट टाइम में काम करते हो तो आपका नज़रिया और आपका काम कैसा होना चाहिए, आज हम इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत पार्ट टाइम के रूप में करते हैं क्योंकि उनके पास नौकरी होती है, पढ़ाई होती है या अन्य कोई जिम्मेदारी होती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या पार्ट टाइमर भी सफल हो सकता है? मेरा उत्तर है, बिल्कुल हो सकता है। पार्ट टाइमर भी सफल हो सकता है यदि उसका नज़रिया और कार्य करने का तरीका सही हो तो। पार्ट टाइमर की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है, पहले उसको जान लेते हैं। बहुत से लोग पार्ट टाइमर काम तो करते हैं लेकिन गंभीरता से नहीं लेते हैं। बहुत से लोग पार्ट टाइमर काम तो करते हैं लेकिन गंभीरता से नहीं करते हैं। कभी काम किया, कभी छोड़ दिया, फिर कहते हैं कि परिणाम नहीं मिलता, यानी कि आपको रिजल्ट नहीं मिले। दोस्तों, पार्ट टाइम का अर्थ ये नहीं है कि कार्य को हल्के में लिया जाए। पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप कार्य को हल्के में लिया जाए। पार्ट टाइम का मतलब ये है कि आप कम से कम उसको एक स्थायी रूप से समय दें। फुल टाइमर का मतलब है कि पूरा टाइम उसी को देना, लेकिन पार्ट टाइम में एक स्थायी रूप में आपका 1 घंटा 2 घंटा जितना आप देना संभव है उतना कम से कम आपको कंसिस्टेंसी के साथ देना आवश्यक होता है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम बात करेंगे कि पार्ट टाइमर का सही नज़रिया कैसा होना चाहिए। इसके ऊपर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप पार्ट टाइमर हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि आप छोटा काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने भविष्य की नींव मजबूती के साथ बना रहे हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखें, सीखने की आदत रखें, धैर्य रखें और लगातार कार्य करें। समय का सही उपयोग कैसे करें? पार्ट टाइमर के लिए समय सबसे बड़ी पूंजी होता है। यदि आप सुबह थोड़ा समय निकालें, रात में भी टीम से संपर्क करें, दिन में भी कुछ लोगों से बात करें, तो धीरे धीरे एक बड़ा परिणाम आपके सामने बन सकता है। बात करते हैं लोगों के मना करने पर क्या करें। हो पार्ट टाइमर अक्सर लोगों के मना करने पर निराश हो जाता है। याद रखिएगा, हर सफल व्यक्ति ने कहीं न कहीं असफलता का सामना ज़रूर किया है। कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन यदि आप लगातार सीखते रहेंगे तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता देखेंगे और ताली भी बजाएंगे। इस सोशल मीडिया यानी कि डिजिटल ज़माने में पार्ट टाइम की शक्ति क्या है? आज का समय डिजिटल युग है। अब आपको हर समय बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मोबाइल है, सोशल मीडिया है, वीडियो है और ऑनलाइन मीटिंग, ट्रेनिंग के सारे जो ऑप्शन है हमारे पास में, जो पार्ट टाइमर के लिए बहुत ही एक अवसर बन चुकी है। बात करते हैं पार्ट टाइमर को किन किन गलतियों से बचना चाहिए। बिल्कुल, कुछ गलतियां हैं जिससे हमें बचाव करना है। पार्ट टाइमर की प्रगति रोक सकती है ये गलतियां, जैसे आपका आलस्य, अनियमित कार्य, यानी कि आलस्य तो समझ गए। अनियमित कार्य क्या है कि कोई काम करने का नियत समय नहीं हो, एक निर्धारित टाइमिंग नहीं हो, एक निर्धारित समय नहीं हो, कोई फ़ायदा नहीं। जल्दी हार मान लेना, ये भी गलत है। सीखना बंद कर देना, टाइम से सीखते नहीं, केवल इनकम पर ध्यान देना, ये सबसे बड़ी गलती है। यदि आप इससे बचेंगे तो तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। सफल पार्ट टाइमर की पहचान क्या हो सकती? सफल पार्ट टाइमर समय का सम्मान करते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, सकारात्मक रहते हैं, सीखते रहते हैं। यही छोटी आदतें भविष्य में बड़ी सफलता बना देती हैं। दोस्तों, हर बड़ा सफल व्यक्ति कभी न कभी छोटा शुरू से ही करता है। यदि आप आज पार्ट टाइमर है तो शर्म महसूस मत कीजिए, गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि आप अपने सपनों के लिए अतिरिक्त मेहनत कर रहे हैं। लगातार सीखिए, समय का सही उपयोग करिए, हार मत मानिए और कमेंट में लिखिए ना, मैं पार्ट टाइमर से फुल टाइमर
पार्ट टाइमर से फुल सफलता तक जाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डे 140 के अंदर एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, सुप्रभात, हैव ए नाइस डे।